गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 6 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी तक जितने भी वीडियो हमारे अपलोड हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप उसमें प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से देखें, समझें और उसके नोट्स बना करके और उसका अध्ययन करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब फिर से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको दोबारा ये चीजें समझने में आसानी रहेगी। और चूंकि बोर्ड क्लास है तो अभी से यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं तो फिर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रत्येक वीडियो पे आप अपना फोकस करें और किसी भी समस्या के लिए कमेंट करें। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति क्या है? यानी त्रिकोणमिति गणित की एक वो शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनसे संबंधित कोणों का जो बीच में से रिलेशन होता है, भुजाओं और कोणों का जो संबंध होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। यानी ये कहें कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति के अंदर देखो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट ट्राई, इसका अर्थ होता है 3। सेकंड शब्द है इसके अंदर गोनो, इसका अर्थ होता है भुजा। और तीसरा शब्द होता है मैट्री, यानी माप या मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं, यानी 3 भुजाओं की माप का अध्ययन। और 3 भुजाएं किस में होती है? त्रिभुज में। जनरल सी बात है, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज, तो 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज। और त्रिभुज भी कैसा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से समकोण त्रिभुज के बारे में हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। और इससे संबंधित एक प्रमेय भी हमने पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो, इस त्रिकोणमिति के अंदर हम जो पढ़ेंगे, हमारे जो चैप्टर में है, सिलेबस में है, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। इंग्लिश में देखा जाए तो हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस। ये हमने अभी तक पढ़ा है, यानी आधार। और ये होता है लंब, जो आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती हुई भुजा ऊपर की तरफ जाती है, परपेंडिकुलर। ये 3 भुजाएं होती हैं। अब देखिए, ये जो चीजें हमने पढ़ी, आधार, लंब और कर्ण, ये था हमारे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही चीज हम फिर से त्रिकोणमिति के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। परंतु यहां ध्यान क्या देना है कि 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है कर्ण, ये किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये जो 2 भुजाएं होती हैं, लंब और आधार, ये सदैव कर्ण से छोटी होती हैं। अब इन दोनों में से कोई भी भुजा छोटी या बड़ी हो सकती है। कभी लंब बड़ा हो सकता है तो कभी आधार भी बड़ा हो सकता है। परंतु यहाँ ध्यान क्या देना है कि जब हम त्रिकोणमितियों की बात करते हैं, यहाँ पर त्रिकोणमितीय पदों की बात करते हैं, तो जिसके अंदर हम 6 तरह के पद पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये चीजें जब हम पढ़ेंगे तो यहां क्या होता है कि एक कोण का जिक्र होता है जिसको हम थीटा से या त्रिभुज की भुजाओं या कोणों के आधार पर ए बी सी इनसे भी व्यक्त किया जा सकता है। तो जिस कोण से रिलेटेड हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, उसी के आधार पर हमें लंब और आधार का डिसाइड करना है, उनका चयन करना है। अब देखिए ये होता कैसे है। अब यहाँ जो है बेस और लंब, यानी ये
आधार और लंब आपस में चेंज भी हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं ये देखिए कि अगर हम इस सी कोण की बात करें, यानी अगर यहां पर हम थीटा मान ले इसको, अगर इस थीटा कोण से रिलेटेड हम कोई भी अनुपात निकालते हैं, यानी इस साइन थीटा की यदि बात की जाए, तो थीटा के आधार पर इसकी जो सम्मुख भुजा होती है, यानी जिस कोण से संबंधित हमें कोई भी अनुपात ज्ञात करना है, उसके ठीक सामने की भुजा को हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। यानी कोण सबसे जरूरी है, पहले वो देखना है, और जो सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, उसको बोलते हैं लंब। और जो भुजा इस कोण के साथ में आ रही है, यानी इसके साथ में जो जॉइंट है, एडजस्ट है, उसको बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा ये कहलाता है आधार। यानी अगर हम यहां पर साइन थीटा या फिर साइन सी की बात करते हैं, तो यहां पर देखो कर्ण तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, जिसका नाम होगा AC। ये तो है कर्ण, ये तो चेंज होता ही नहीं है। अब आधार और लंब है, ये डिसाइड करना होता है। तो आधार कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? BC, ये होगा आधार, और AB हो जाएगा इसका लंब। ठीक है, हम त्रिकोणमिति का जो बेस है, स्टार्टिंग में बेसिक बातें जो हैं हम पहले उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सर त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, ये सर समझ में नहीं आती, इसको कैसे समझे? तो समझने का बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हम पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें केवल भुजाओं को डिसाइड करना है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता कभी भी, परंतु कोण के आधार पर ये दो भुजाएं आपस में चेंज हो जाती हैं। तो साइन थीटा या साइन सी की जब हम बात करते हैं इस चित्र के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कर्ण होगा AC, आधार होगा BC और लंब होगा AB। ध्यान रहे, जिस कोण से रिलेटेड आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हो उसकी सम्मुख भुजा ही लंब होगी, ये ध्यान रखना है। अब यदि अपने कोण चेंज कर लें, क्योंकि न्यून कोण की बात चल रही है यहाँ पर, तो 90 डिग्री से रिलेटेड कोई भी अनुपात नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो समकोण है। हम साइन C या साइन A ही निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ साइन C की बात कर रहे थे। अब यदि हम कोण A से रिलेटेड बात करते हैं, चाहे वो साइन हो या कोस हो, कुछ भी हो, इन 6 में से कोई भी मान निकालना है, परंतु यदि उसके साथ में A लिखा हुआ है, तो इस चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि A है यहाँ पर, ये वाला कोण। अब इस कोण के ठीक सामने की जो भुजा है BC, अब सम्मुख भुजा कौन सी हुई? BC। अब ये आधार नहीं होगा, बल्कि ये बन जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि इस कोण से रिलेटेड ही भुजा है जो इसके साथ में जुड़ करके जा रही है। तो ये कहलाएगी संलग्न भुजा, जो कहलाएगी आधार, और इसके ठीक सामने जिसको हम बोलते हैं सम्मुख भुजा, वो कहलाएगी लंब। तो बस ये दो भुजाएं आपस में चेंज हो जाएगी। कोण A की बात की जाए तो कर्ण तो वही रहेगा, परंतु लंब कौन सा हो जाएगा? BC, ये क्या कहलाएगा? लंब, और आधार हो जाएगा AB। बस ये दो चीजें आपस में चेंज होती रहती है कोण के अकॉर्डिंग। अगर आपको चित्र देते हैं और थीटा की स्थिति होती है और थीटा ही पूछता है, इसका मतलब थीटा के सामने ये भुजा, अगर थीटा की स्थिति यहां होती है तो इसके सामने ये वाली भुजा लंब, ये सम्मुख भुजा कहलाएगी। बस यही चीज हमें समझनी है। मैं अभी हम जब त्रिकोणमिति के सूत्र वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अभी हम फॉर्मूले की बात ही नहीं करेंगे, फॉर्मूले एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे इसके लिए। आज हम केवल इसकी छोटी छोटी बातें, बेसिक चीजें जो है, शुरुआती बातें, हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब एक तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को लेने से पहले हम बात करेंगे इस त्रिकोणमिति के मूल मंत्र की, यानी ब्रह्मास्त्र की, जिसके बिना यह संभव नहीं है। अब वो बहुत आसान है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी है, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई थी, तो उसकी हम बात करते हैं यहां पर। देखो, अभी जैसे हमने बात की समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज ABC के अंदर कोण B समकोण है। ठीक है, अब देखो कर्ण तो अपनी जगह फिक्स हो गया, ये हमने देख लिया। इन दोनों में से लंब और आधार कोई भी हो सकता है, ये कोण पर निर्भर करता है।
अब देखो क्या है वो ब्रह्मास्त्र। एक तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि एक नंबर पे कौन सा है, साइन, ये ध्यान रखना है। 2 नंबर पे आता है कॉस, 3 नंबर पर आता है टेन, 4 नंबर पर आएगा कोट, 5 नंबर पे आता है सेक और 6 नंबर पे आता है कोसेक। ये क्रम ध्यान रखना, उसके बाद में सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बताएंगे। आपको बुक में जो फॉर्मूले दिए गए हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिर्फ मूल सूत्र का अध्ययन करा देंगे सीधा। तो इसका जो मेन मूल मंत्र या जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति का ब्रह्मास्त्र, वो क्या है वो देखिए। लाल बटे कक्का, नाम सुना हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे सामने, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने इसके नाम बताए थे कि कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार को बोलते हैं बेस, लंब को बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर। ठीक है, और यहां जो एल का अर्थ है वो है लंब, के का अर्थ होता है कर्ण, ए का अर्थ होता है आधार। ये सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है, बुक में नहीं है ये सिस्टम एल ए के, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, ताकि हमें इसका जो संबंध है वो जल्दी से जल्दी याद हो जाए। अगर हम इसको हाइपोटेनियस, बेस, प्रीपेंडिकुलर इस तरह से अगर हम देखें तब इसका मूल मंत्र क्या बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये वो बात एक ही है, ये इंग्लिश मीडियम में चलता है, वो अपने हिंदी मीडियम में चलता है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। अब देखो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, सबसे पहले एक नंबर पे कौन आता है, साइन थीटा। और ऊपर से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी चलती है ना उसी दिशा में आपको एक राउंड पूरा करना है, साइन। उसके बाद में आगे चलोगे कॉस 2 नंबर, फिर आगे चलोगे 3 नंबर पे टेन, फिर आप घूमते घूमते जब यहां पर आओगे तो आ जाएगा कोट, उसके बाद में जैसे ही आगे चलोगे सेक, और उसके बाद में आगे आ जाओगे तो कोसेक। ये होते हैं इस तरह से। अब देखो ये सब है क्या, देखो साइन थीटा यानी L बटा K, L का अर्थ होता है लंब, K का अर्थ होता है कर्ण। इंग्लिश मीडियम की बात की जाए, प्रीपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, यानी साइन थीटा का सूत्र क्या बनता है, लंब बटा कर्ण। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत पढ़ते हैं और इसके सूत्र स्टार्टिंग में जो बेस है ना इसका, वो वाले सूत्र ही पढ़ेंगे, बाकी बड़े फॉर्मूले भी नहीं पढ़ेंगे हम। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। यहां पर थीटा की जगह ए या सी, ये भी हो सकता है, इस चित्र के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। चलो मैं थीटा देता हूं। थीटा भी एक ग्रीक भाषा का एक मतलब कहें कि गणितीय चिन्ह है जो कोण को व्यक्त करता है। तो साइन थीटा का जो सूत्र बनता है यानी L बटा K लंब बटा कर्ण, यानी त्रिभुज की 2 भुजाएं लंब और कर्ण का संबंध किसके साथ में होता है, साइन के साथ में। अगर हम उसको लंब बटा कर्ण लिखें तो बनता है साइन थीटा, और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अब देखिए ऑपोजिट साथ साथ बताता हूं। साइन के ठीक सामने कौन है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो सूत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कर्ण बटा लंब। ये नीचे से ऊपर जाएगा लेकिन लिखने का तरीका वही होगा, कर्ण बटा लंब। तो हम कह सकते हैं कि साइन और कोसेक जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये विपरीत होते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान है वो 1 बटा कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा का जो मान है वो 1 बटा साइन थीटा होता है। यानी ऑपोजिट कैसे लिखते हैं, विपरीत कैसे लिखते हैं, उल्टा करना। जैसे लंब बटा कर्ण तो कर्ण बटा लंब, तो ये होता है साइन थीटा बटा 1। तो जब इसको 1 के उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर ले जाएंगे और साइन को नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बटा कोसेक, जो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होगा। इसी तरह से ये कोसेक को 1 बटा साइन लिख सकते हैं और साइन को 1 बटा कोसेक लिखा जा सकता है। तो ये संबंध है इस सूत्र के अनुसार। इसी प्रकार आगे चलता है ये कॉस और सेक के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करें तो कॉस थीटा, इसका सूत्र क्या बनता है, देखिए ऊपर है, ऊपर से नीचे चलना है, आधार बटा कर्ण।
क्या कहलाएगा? आधार बटा कर्ण। तो फिर इसके सामने कौन है? ये किसका ऑपोजिट होता है? इसके सामने है सेक। तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और वही संबंध जैसे यहां पर था, यानी कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक और सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोस। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब ये किसका ऑपोजिट होता है? कोण का। तो कोण थीटा के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? आधार बटा लंब। ठीक है। और ऑपोजिट सिस्टम में लिखें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोण थीटा, और कोण थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा, यानी 1 के बटे में लिखते ही ऑपोजिट सिस्टम होता है। ये जो सारी चीजें हैं ये हमें आगे के चैप्टर में कहीं ना कहीं जब सरल समीकरण सिद्ध करेंगे उस समय हमारे ये काम आने वाली है। तो ये तो है इसकी स्टार्टिंग, यानी ये जो चीज है ना ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसके बिना आप त्रिकोणमिति का अध्ययन नहीं कर सकते। यही है सबसे जरूरी। अब इसके अंदर बहुत से सूत्र निकल करके आएंगे, चाहे हम वो वर्ग संबंधी सूत्र लेते हैं या पूरक संबंधी लेते हैं, या हम ये कहें कि हमें जो सारणी है, मान वाली जो सारणी है वो बनानी है, तो भी हमें इसी को काम में लेना है। तो आप इसको तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लें। और सबसे जरूरी है कि ये वाला क्रम क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी यहां पर पहला 1 नंबर पे ये, दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर यहीं से घूमते हुए चौथा, फिर ये पांचवा और ये छठा, यानी ये जो क्रम है ना 1 2 3 4 5 6, ये वाला क्रम आपको याद होना चाहिए कि 1 नंबर पे साइन होता है, 2 नंबर पे कॉस होता है, 3 नंबर पे टेन, 4 पे कोण, 5 पे सेक और 6 पे कोसेक। ये क्रम याद होना चाहिए बस, और कुछ याद नहीं करना है। बाकी सारे टिप्स बताएंगे जिसके अंदर आप बहुत जल्दी इसको सीख पाओगे। तो ये तो था इसका थोड़ा सा बेस। अब अपन बात करते हैं कि अगर हमें त्रिभुज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सूत्र और भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सारे फॉर्मूले एक साथ। बस ये तो याद करना ही करना है। ठीक है, चलो अब लेते हैं एग्जांपल। अब इसी त्रिभुज के अंदर मैं एक सवाल बना देता हूं, कुछ भुजाओं के मान लेकर के। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तीनों मान दे दिए हमें। ठीक है, सारे मान सेंटीमीटर में है। ये 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, समकोण है। हमारे समक्ष एक प्रश्न आता है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है या समकोण है, तथा बीसी 6 सेमी, एबी 8 सेमी तथा एसी 10 सेमी है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अब 2-3 प्रश्न देता है यहां से। पहला दे दिया इसने साइन ए, दूसरा दे दिया इसने कॉस सी, तीसरा दे दिया इसने सेक ए प्लस सेक सी। ठीक है, ये 3 सवाल अपने करते हैं। अब देखो, प्लस आना, गुणा भाग आना, या रूट में आना या वर्ग में आना, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो इस तरह का जब कोई सवाल आता है तो सबसे पहले चेक कर लेना। हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे, उसमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि जब आप त्रिभुज की भुजाओं को लेकर के और ये संबंध ज्ञात करते हो तो ध्यान रहे आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान पता होने चाहिए, कौन सी भुजा कितने सेंटीमीटर की है। अगर हमें प्रश्न में दिया जाता है तो ठीक है, हो सकता है इसमें 2 भुजाएं दी जाए, तो हम तीसरी भुजा पहले ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय। यहां आवश्यकता नहीं है, यहां सीधे मान है हमारे पास, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री।
अब देखो प्रश्न में क्या पूछता है कि ए से संबंधित भी हमें साइन ए का मान यानी कोण ए को लेकर के मान निकालना है, cos सी तो कोण सी के आधार पे मान लेना है, ए और सी दोनों पे लेना है। बी पे कभी नहीं निकालोगे क्योंकि बी तो समकोण है, सिर्फ ए और सी पे ही निकलेंगे क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है इसलिए। अब हम बात करते हैं कोण ए के लिए, यानी कोण ए के आधार पर हमें चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। कोण ए के लिए देखिए कर्ण कौन सा होगा, कर्ण तो फिक्स होता है, अभी बताया था AC 10 सेंटीमीटर, AC कितना है 10 सेंटीमीटर। अब कोण A के आधार पर लंब और आधार का निर्धारण कैसे होगा, अभी बताया था कोण A यहां है, A के ठीक सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है, लंब, यानी A के हिसाब से देखा जाए तो लंब कौन सा होगा BC, और इसका मान कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर। फिर अगर हम बात करते हैं आधार की तो जो तीसरी भुजा बच गई वो है आधार यानी AB, इसका मान है 8 सेंटीमीटर। अब हम इनमें से जो जो मान हमें चाहिए वो लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A की। अब बताओ साइन का सूत्र क्या होता है, जब साइन की बात आ रही है तो साइन क्या कह रहा था, मूल मंत्र के अनुसार लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण या लंब कौन सा है BC, कर्ण कौन सा है AC। अब देखो BC का मान कितना है 6 सेमी, AC का मान कितना है 8 सेमी। क्या ये दोनों संख्याएं विभाजित होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं 2 से, तो 2 से विभाजित होने के बाद में ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 3/4 आंसर। ये है पहला आंसर, यानी साइन ए का मान होगा 3/4। आया समझ में? उसी के आधार पर भुजाएं लेनी है, यानी साइन के लिए लंब और कर्ण को ही काम में लेना है, आधार को काम में नहीं लेना। अब देखो हमें cos c और sec c चाहिए, तो c के हिसाब से तो अपने बाद में देखेंगे, पहले हम sec a की वैल्यू निकाल करके छोड़ देते हैं। यहां लिखते हैं क्योंकि sec a बराबर, अब sec के लिए सूत्र क्या बनता है, देखो यहां पर sec के लिए नीचे से ऊपर जाना है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है, देखिए सूत्र आएगा कर्ण बटा आधार। अब देखो कर्ण AC, आधार है AB, अब मान रखते हैं तो कर्ण का मान है, सॉरी यहां गलत कर दिया था, सॉरी यहां 10 सेंटीमीटर था और ये कट करके हो जाएगा 5, 3/5 है, गलत ले लिया था मान। कर्ण है AC 10 सेंटीमीटर। अब यहां देखो कर्ण 10 और आधार AB है 8 सेमी, तो ये 2 से विभाजित होने के बाद में हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 4, या 5/4 आंसर, आंसर नहीं सॉरी 5/4 इसका मान, ठीक है। अब ये वाला मान आ गया, यानी sec a का मान कितना आता है 5/4। अब हम बात करते हैं कोण C के लिए। अगर C के हिसाब से देखा जाए तो कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों में परिवर्तन होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। अब देखो C कहां है, अभी C यहां है, इसके ठीक सामने ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये होगी लंब, तो ये हो जाएगी आधार, यानी C के हिसाब से देखा जाए तो लंब होगा AB, इसका मान है 8 सेंटीमीटर, और आधार हो जाएगा आधार हो जाएगा BC, और ये है 6 सेंटीमीटर। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक cos C की। हमें cos C का मान निकालना है, और cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। परीक्षा में a बटा k नहीं लिखना है, पूरा लिखना है आधार बटा कर्ण। तो cos C का मान कितना हो जाएगा, आधार देखो कितना है BC, कर्ण कौन सा है, कर्ण तो फिक्स था पहले ही AC, BC का मान कितना है 6, AC का मान कितना है 10। देखो BC का मान ये वाला नहीं लेना है,
सॉरी आधार, ठीक है BC। इस आधार को नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। जब आधार लिखा हुआ है ना, इस आधार को नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। ये A के लिए था, हम C की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो C के हिसाब से आएगा 6/10 या फिर हो जाएगा 3/5, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित होता है। तो सेकंड आंसर जो है 3/5। फिर आता है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया गया था कि sec A और sec C का मान। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि sec C का मान क्या आने वाला है। sec C बराबर, sec के लिए सूत्र क्या था, कर्ण बटा आधार। चलो मान रखते हैं डायरेक्ट। कर्ण कौन सा होगा, 10, और आधार कितना होगा, आधार देखिए यहाँ पर BC यानी 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5/3। अब देखो sec का मान, sec C का मान, और ये था sec A का मान। इन दोनों को करना क्या है, प्लस। तो यहां देखिए sec A प्लस sec C बराबर, अब इसका मान था 5/4 प्लस इसका हो जाएगा 5/3। दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आता है 12। इन दोनों का एलसीएम निकाल के हल करेंगे 12। तो 4 का 12 बोलो 12, 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, प्लस 3 को 4 बार बोलेंगे, 4 × 5 20, 15 और 20 35/12 आंसर। तो ये था sec A प्लस sec C का मान। ये तो उस कंडीशन में लेना है जब आपको मान सारे पहले से दिए गए हों। हम एक बड़े प्रश्न की बात करेंगे जिसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है, और फिर ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो या फिर किसी प्लस माइनस वाले इक्वेशन को हल करना हो, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में।